Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, in today's lecture I am gonna discuss the short story Breakfast that is included in ADA part 1. That it is third short story and it is written by John Steinbeck. So first of all I will introduce precisely the writer. So जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चले जल्दी से राइटर को जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जॉन स्टाइनबेक वाज बोर्न इन 1902 एंड ही वाज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेस्ट एंड नॉवेलिस्ट एंड ही वाज गिवन Nobel Prize in 1964 and he was famous for his imaginative and realistic way of writing. एंड अब इसकी जो है ब्रेकफास्ट इसकी थीम को डिस्कस कर लेते हैं। बाय ब्रेकफास्ट जॉन स्टाइनबेक wants to convey the message that if we have contentment, it brings happiness to our life. It doesn't matter that we have proper house, we have good food for eating, we have proper job, it doesn't matter. And it's basically our attitude that brings happiness, attitude towards God and life that matters a lot, and it ensures happiness rather than the things do not bring happiness. It is simply our attitude towards God and life that ensures it. तो थीम अब आपको क्लियर होगी कि अगर हमारी ज़िंदगी में जो है वो कंटेंटमेंट हो, सिंप्लिसिटी हो, तो ये भी खुशी ला सकती है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास प्रॉपर घर हो या प्रॉपर हमारे पास खाने के लिए कुछ हो या हमारे पास जो है वो मतलब सारी एक लग्जरियस लाइफ हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी की जो है वो समरी की तरफ आते हैं। होता ये है कि जो राइटर है, once he was passing by a countryside and he was just going for morning walk when he came across a tent. वो एक जगह पे आता है कि जहाँ पे वो एक टेंट देखता है और बेसिकली वो कंट्री साइड में जो है वो वॉक के लिए निकला होता है, जहाँ पे वो टेंट देखता है और टेंट में उसे जो है वो धुआं सा नज़र आ रहा होता है और वहाँ पे उसे एक खातून खाना नज़र आती है, एक डोमेस्टिक जो है वो लेडी नज़र आती है जो कि मतलब एक कंट्री साइड गर्ल होती है और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है उस नर्सिंग, शी इज़ जस्ट फीडिंग हिम एंड शी इज़ ऑल्सो मेकिंग ब्रेकफास्ट। वो असल में जो है वो धुआं देख के रुक जाता है और वो जब वो टेंट का मंजर देखता है तो वो इसको इतना फैसिनेट करता है कि वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाता है। असल में वो जो खातून खाना होती है ना, वो बड़ी महारत से अपने बच्चे को साथ साथ वो दूध भी पिला रही होती है और साथ साथ वो जो है वो ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही होती है। और जो ब्रेकफास्ट की जो खुशबू होती है ना, स्मेल होती है और जो उसका तैयार करने का तरीका होता है और जितनी सिंप्लिसिटी और जितनी वो स्किलफुली अपना वो काम कर रही होती है, एक रस्टी ओवन होता है, स्टोव होता है जिसमें वो काम कर रही होती है और वो बड़ी मतलब फुर्ती से वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे रही होती है। तो राइटर बड़ा इम्प्रेस्ड होता है, ही वॉज जस्ट मूव्ड बाय दैट साइड और वो वहाँ पे रुक जाता है। अच्छा, वहाँ पे उस औरत के अलावा दो और लोग भी होते हैं। एक ओल्ड मैन होता है जो प्रॉबेबली उसका जो है फादर इन लॉ होता है और दूसरा एक यंग मैन होता है जो कि मतलब ही माइट बी द हस्बैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन, कि हो सकता है कि वो मतलब बकौल राइटर के वो उसका एक उसका खामंद होता है और एक उसका शायद फादर इन लॉ होता है। तो वो बाहर आते हैं और वो मतलब अपना जो है वो पहले जमाई लेते हैं, सूरज की तरफ देख के वो कोई दुआ मांगते हैं और फिर अपना मुंह धोते हैं और इतने में वो राइटर को देखते हैं तो वो राइटर को भी वहाँ पे ब्रेकफास्ट पे जो है वो इनवाइट कर लेते हैं। तो अब जो है वो एक जो खातून खाना होती है, वो जो औरत होती है, वो उनके सामने एक बॉक्स रखती है और बॉक्स के ऊपर जो है एक मैट सा कपड़ा सा बिछाती है और उनके सामने ना ब्रेकफास्ट जो तैयार वो कर रही होती है वो रखती है। अब ये ब्रेकफास्ट किन चीज़ों में इंक्लूडेड होता है, इनमें बेकन होता है और इसमें जो है बिस्किट्स होते हैं, इसके अलावा ब्रेड के जो है बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ब्राउन ब्रेड जो गर्म की होती है और इसके अलावा ग्रेवी यानी कि शोरबा होता है और बाद में उनको जो है हॉट बिटर जो है वो कॉफ़ी जो है उनके सामने पेश की जाती है। अच्छा, अब राइटर जो है ये इनविटेशन को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसे वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट की स्मेल है, मोर ओवर उनकी जो सिंप्लिसिटी है, उनकी जो कंटेंटमेंट है, उनका एक जो प्लेजर है,
वो देख के मतलब राइटर बड़ा खुश होता है और वो उसको बड़ा मतलब ही वाज जस्ट मूव्ड बाय दैट साइट एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड, सो ही वाज आल्सो ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन एंड ही आल्सो इंक्लूडेड इन द इन दोज पर्सनस के वो वहीं पे बैठ जाता है, मतलब ही जस्ट सैट डाउन विद देम एंड ही जस्ट स्टार्टेड ईटिंग। तो वो जल्दी जल्दी जो है वो अपना खाना बड़ा मज़े का बना होता है, वो जल्दी जल्दी जैसे ही वो अपना मतलब बेकन और वो ग्रेवी वो शोरबा वगैरह वो ख़त्म करते हैं तो वो और ज़्यादा उसमें जो है वो दोबारा से उसको जो है बिस्किट्स वगैरह और ब्रेड के टुकड़ों से भर देते हैं और वो बड़ी रग़बत से यानी कि उसको जो है वो नाश्ता करते हैं, पेट भर के यानी कि नाश्ता करते हैं। यानी कि वो तीनों लोग और इंक्लूडिंग राइटर, और जैसे ही वो मतलब अपनी प्लेट्स ख़त्म करते हैं तो वो वापस भर लेते हैं। यानी कि ये राइटर के लिए बड़ा एक मतलब एक बड़ी फैसिनेटिंग साइट होती है कि वो इतना सिंपल सा खाना होता है लेकिन इतना उसे वो उस वक्त डिलीशियस मज़े का लग रहा होता है। और दूसरा जो उसको मतलब वो बाद में वो जो कॉफ़ी पीते हैं ना वो भी बड़ी बिटर और हॉट होती है और वो बड़ी मज़े की होती है। अच्छा, अब इन बातों बातों में बात होती है तो बेसिकली वो जो दोनों यंग मैन होते हैं ना वो कॉटन पिकर्स होते हैं और वो उसको बताते हैं कि हम 2 हफ्ते से कॉटन पिकिंग का काम कर रहे हैं और हमें इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, हम 2 हफ्ते से अच्छा खाना खा रहे हैं, इवन वी हैव मेड न्यू क्लॉथ्स एज वेल। वो अपनी ब्लू डंगरीज की तरफ इशारा करते हैं और वो राइटर को भी इनवाइट करते हैं कि इफ़ यू नीड टू वर्क देन यू कैन ऑल्सो बी इन्वाइटेड टू डू सो, कि यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, हम तुम्हें जो है वो काम दिलवा सकते हैं। तो राइटर जो है वो बड़ी उसको जो है मतलब रिस्पेक्टफुली उनको डिक्लाइन कर देता है उस इनविटेशन को। तो मतलब वो लोग इतने सिंपल होते हैं और इतने कंटेंटेड होते हैं और वो राइटर ये देख के बड़ा इम्प्रेस होता है। तो इससे वो ये नतीजा अक्स करता है कि वो उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी एक पीसफुल लाइफ और वो जितनी सादगी से यानी कि वो 2 हफ्ते से उनको काम अच्छा मिल रहा था, वो कुछ अच्छा बेहतर खाना खा रहे थे और उन्होंने कपड़े बनवाए थे और बड़े खुश हो रहे थे। इवन वो राइटर को भी इनवाइट कर देते हैं कि वो उसे भी काम दिलवा सकते हैं। यानी कि वो विदाउट एनी जेलसी, विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक परसूट्स और विदाउट एनी मतलब उनको जो है ना किसी किस्म की वो क्या कहते हैं कि एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन कि उनके पास एक लग्जरीज़ है या नहीं है, या उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वो टेंट पे रह रहे हैं, प्रॉपर हाउस है, मतलब इट डजेंट मैटर फॉर देम। तो राइटर बड़ा इम्प्रेस होता है और उससे ये वो नतीजा अक्स करता है कि थिंग्स डू नॉट मैटर एंड थिंग्स डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस एंड बेसिकली it's our contentment, it is our peace of mind, it is that brings happiness, simplicity, peace of mind और contentment जो होती है ना वो हैप्पीनेस लाने का बायस होती है। एंड इट इज़ सिंपली आवर एटीट्यूड that is related to God and our life and that ensures happiness despite all the luxuries and all the materialistic pursuits कि वो आपके पास है या नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कनात पसंदी है, आपकी ज़िंदगी में सादगी है, आपकी ज़िंदगी में, तो ये आपके लिए प्लेजर का बायस होता है। अब राइटर इस इंसिडेंट को अक्सर याद करता है, मतलब राइटर वाज वन ऑफ दोज हु वर प्रिविलेज्ड ones and he wasn't happy, he wasn't satisfied with his life, while those villagers, those cotton pickers, they haven't any basic facilities even and they were very contented and they were very pleased with their life। तो इससे राइटर यही नतीजा निकालता है कि ये मटेरियलिस्टिक मतलब अप्रोच और ये जो ज़िंदगी है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करता नज़र आता है कि मतलब इट डजेंट मैटर कि हमारे पास प्रॉपर घर है या नहीं है, प्रॉपर फूड अच्छा खाना है या नहीं है, या प्रॉपर हमारे पास जॉब है या घर इवन घर भी नहीं है। तो ये खुशी का बायस नहीं बनता। खुशी का बायस क्या बनता है कि इंसान का जहन, अगर इंसान के जहन में जो है वो मतलब कनात पसंदी है, सादगी है, तो ऑब्वियसली वो खुश रहेगा। तो होप सो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं ऐसी बेनिफिशियल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।